हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आपकी तैयारी जोरों से चल रही होगी, क्योंकि झारखंड में जब भी जेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है बहुत तेज़ी से इसकी परीक्षा ले ली जाती है। नोटिफिकेशन आने का देर है और 1 से 2 महीने के अंदर प्रारंभिक परीक्षा संपन्न करा ली जाती है। इसीलिए देर न करते हुए सबसे पहले आप पीटी को अच्छे तरह से फोकस कीजिए। और पीटी का जो सिलेबस है, जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें पीटी के बारे में पता ही नहीं होता। वे डरते हुए रहते हैं कि आखिर पीटी में किस तरह के प्रश्न आएंगे और उसका जो सिलेबस है वो किस तरह का रहने वाला है। तो आइए हम इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका स्वरूप, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र रहते हैं, यानी कि इसके जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर तो बात करें हम दोनों ही समान अध्ययन से संबंधित ही है, लेकिन पेपर 2 है स्पेशली झारखंड राज्य पे आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है टोटल झारखंड पे रहेगा पेपर 2 का। पेपर 1 में आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था एवं शासन, आर्थिक एवं धारणीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी और झारखंड से संबंधित प्रश्न, इसमें भी कुछ प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्न मान लीजिए, इसमें भी सम्मिलित किए जाते हैं। और समसामयिक घटनाएं यानी कि जो करंट अफेयर्स है उससे भी रिलेटेड प्रश्न पेपर 1 में शामिल किए जाते हैं। प्रश्न जो रहेंगे 100 प्रश्न रहेंगे दोनों पेपरों में, यानी पेपर 1 सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 है उसमें भी 100 प्रश्न, और पेपर 2 जो झारखंड राज्य पे आधारित सामान्य अध्ययन है उसमें भी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। यानी टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन, 100 प्रश्न दोनों रहेंगे, और दोनों में 200 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। यानी कि टोटल अंकों की संख्या 400 अंकों की परीक्षा ली जाती है, प्रश्नों की संख्या 200, और जो अंक निर्धारित किए जाते हैं टोटल 400 नंबरों का ये प्रारंभिक परीक्षा लिया जाता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है वो आपका वेल डिफाइंड सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो इसका है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित है, यानी कि जो भारत का जो इतिहास है उससे आपका प्रश्न रहेगा। एंशियंट इंडिया, इससे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी प्राचीन भारत के 5 प्रश्न। मेडिवल इंडिया से 5 प्रश्न, मॉडर्न इंडिया से 5 प्रश्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों सेक्शन को टच किया गया है। और तीनों सेक्शन से 5-5 प्रश्न, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 15 है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे भारत का भूगोल से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य भूगोल से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल से 3 प्रश्न, आर्थिक भूगोल से 2 प्रश्न, और सामाजिक और जनांकीय भूगोल से 2 प्रश्न, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जनरल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी है उससे आपको 2 क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी में कुल प्रश्नों की संख्या 10। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इससे भी प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस यानी लोक प्रशासन और सुशासन, इससे 4 प्रश्न। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, यानी जो विकेंद्रीकरण है उससे भी प्रश्न रहेंगे, यानी पंचायत और नगरपालिका से 2 प्रश्न, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से टोटल प्रश्नों की संख्या 10। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक और जो टिकाऊ विकास है, धारणीय विकास जिसे हम कहते हैं, उससे भी प्रश्नों की संख्या 10 ही रहेगी। जिसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत लक्षण हैं उससे 4 प्रश्न। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज जो भी है उन मुद्दों पे, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे जो हैं उनसे 4 प्रश्न। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, इससे 10 प्रश्न। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन रहेगा इसमें, जिसमें जनरल साइंस से 6 प्रश्न, कृषि और तकनीकी विकास यानी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उससे 6 प्रश्न। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 प्रश्न, यानी सूचना और संचार तकनीक से आपका 3 प्रश्न। कृषि और तकनीकी विकास से 6 प्रश्न, और जो जनरल साइंस है यानी सामान्य विज्ञान उससे आपको 6 प्रश्न, यानी कुल 6 6 12 3 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से रहेगा। झारखंड से जो जुड़े प्रश्न होंगे, यानी झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, साइंस, और जो इसका इतिहास, समाज और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्रश्न है
वो भी इसमें 10 क्वेश्चन, यानी कि पेपर 1 में भी झारखंड का 10 प्रश्न, यानी कुल प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें तो झारखंड स्पेशल ही प्रश्नों की संख्या हो जाती है 110 के आसपास। यानी आपको झारखंड ही को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना होगा। पीटी एग्जाम पास करने के लिए झारखंड मस्ट है, यानी कि आपका झारखंड पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। सेक्शन एच की अगर हम बात करें तो इसमें जो जनरल क्वेश्चंस होंगे वो मिसलेनियस नेचर के प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें कोई आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो भी अच्छी खासी रहती है। इसमें से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सेक्शन डिवाइड किया हुआ है कि इसमें ह्यूमन राइट से प्रश्न आएंगे, यानी मानवाधिकार से प्रश्न रहेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से प्रश्न रहेंगे। अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण से भी प्रश्न रहेंगे। स्पोर्ट्स यानी खेलकूद से रहेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इससे भी एक प्रश्न रहेगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी, ये हमेशा ही मुद्दा रहता है, इस पर भी प्रश्न बनेंगे। अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन रह सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसियां, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, उनसे भी इसमें प्रश्न रह सकते हैं। पेपर 2 जनरल स्टडीज का जो पेपर 2 है उसमें भी आपको 200 नंबरों का क्वेश्चन रहेगा। प्रश्नों की संख्या इसमें भी 100 रहने वाली है। इसका भी जो खंड है डिवाइड किया हुआ है कि सेक्शन ए क्या है, बी क्या है, इस तरह से मैं एक एक सेक्शन की विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेता हूँ। झारखंड का जो इतिहास है उससे आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था से आपको मुंडा शासन व्यवस्था में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से एक प्रश्न और जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, यानी कुल प्रश्नों की संख्या झारखंड के इतिहास से ही सिर्फ